फ्रेंड्स, हम लोग मैरिज एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे। उसमें हमने देखा था कि शादी कब होगी, लेट होगी, अर्ली होगी, या फिर कैसी होगी, लव होगी कि अरेंज होगी, ये हमने देखा था। तो मेरे पास कुछ क्वेरीज आई जिसमें ये पूछा था कि इसके आगे भी बनाइए डिवोर्स और सेकंड मैरिज पे। तो फ्रेंड्स, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ, मैं बना दूंगी, लेकिन उससे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने मैरिज की है उसको हम बनाए रखें, वो किसी भी तरह से टूटे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्योंकि हम जानते हैं कि हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, और उसमें जो है मैरिज को एक पवित्र बंधन की तरह माना जाता है, और सात 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 जन्म का बंधन माना जाता है, कोई 2-3 महीने का नहीं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको कंटिन्यू कर सकें, और इसके लिए कुछ उपाय हैं जो मैं बता रही हूँ, जनरल उपाय हैं, और फिर मैं उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजिकल है रेमेडीज वो भी बताऊंगी। लेकिन अभी मैं कुछ जनरल जो टिप्स है वो दे रही हूँ, जिससे कि आप अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। अह, तो फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट टिप है वो है कि टॉक आफ्टर फाइट्स, यानी कि लड़ाई झगड़े के बाद बात करना बंद कर देते हैं लोग। अधिकतर ऐसा होता है कि पति पत्नी में लड़ाई होती है तो बात करना बंद कर देते हैं, या तो पत्नी मायके चली जाती है, या फिर चुपचाप जाके सो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। इससे ना समस्या और बढ़ जाती है। हमें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें बात जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, समस्या वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लड़ाई झगड़े के बाद एकदम चुपचाप ना बैठें, एक दूसरे से बात करना बंद ना करें, बल्कि बात करते रहें, और समस्या को सुलझाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। सेकंड है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ काम करें, साथ साथ काम करें, जो भी काम करें। जैसे कि अधिकतर क्या होता है, मान लीजिए लॉकडाउन में हस्बैंड अलग बैठा रहता है, वाइफ दिन भर काम करती रहती है, वो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, वाइफ को भी अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता, वो अकेले बैठा रहता है, उसका टाइम वो बोर होता है। तो दोनों साथ में काम करेंगे, इससे प्यार भी बढ़ता है और संबंध भी अच्छे होते हैं, और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है। तो जो भी काम करें, भले वो किचन में करें या कोई भी काम करें, वो साथ साथ ही करें। तीसरा है कि एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर करें, टेक केयर ऑफ फीलिंग्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अपना अपना, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे सामने वाला कभी सोचे कि वो भी अगर दिन भर काम में लगा है तो उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखें, एक दूसरे की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अधिकतर क्या होता है लॉकडाउन में, वाइफ मैंने देखा है काम करती रहती है, हस्बैंड बैठे रहते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ हस्बैंड बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, करते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है वाइफ 24 घंटे रसोई में लगी रहती है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि उसको झुंझलाहट सी होने लगती है, वो थक जाती है। तो उसके बाद आप उससे जो उम्मीद करते हैं वो वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसका भी ध्यान है कि वो भी दिन में काम करती है, उसको भी आराम की ज़रूरत है, उसको भी प्यार की ज़रूरत है। तो कुछ नहीं तो दिन भर में एक कप चाय बना के दे दे, दोनों एक साथ पिए। वो भी प्यार जताने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब काम नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं, हर किसी का नेचर नहीं होता, लेकिन 24 घंटे में एक बार आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उसको लगे हाँ, यू केयर फॉर ईच अदर। नेक्स्ट है अवॉइड शोइंग ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो शादी होती है वो 7 जन्म का बंधन होता है, कोई 1-2 घंटे, 2 महीने या 1 साल का नहीं होता है। ठीक है, तो जब आपको ज़िंदगी भर साथ ही रहना है तो उसमें दिखावे की क्या ज़रूरत है, जो है वो है। ठीक है ना, दिखावा मत कीजिए। मान लीजिए आज तो आप उसको 5 स्टार होटल में ले गए, कल आपको मंदिर तक ले जाने की भी फुर्सत नहीं है, या टाइम नहीं है, या पैसे नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा ना करें, नॉर्मल बिहेवियर रखें। क्योंकि शुरू में भले परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी आपको समझ जाती है, आप भी उसको समझ जाते हो। तो आप मैनेज करें, दिखावे की ज़रूरत नहीं होती रिलेशनशिप में। जो रियलिटी है, बस आप एक दूसरे की केयर करें, और
एक दूसरे की फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट रोमांस इज़ द की टू हैप्पी मैरिज। क्योंकि हमें पता है कि रोमांस के बिना इस ये रिलेशनशिप में जो है वो ब्यूटी नहीं आ सकती है। क्योंकि ये ब्लड रिलेशन तो होता नहीं है, सीधी सी बात है। ये दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक है ना। हम जानते हैं दो परिवार का मिलन होता है, दो पारिवारिक परंपराओं का मिलन होता है। तो हमें इसमें जो है अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए रोमांस के लिए जो टाइम निकालना चाहिए। रोमांस का मतलब है कि कुछ क्षण अकेले में बिताएं, चाहे वो छत पे जाए, चाहे पार्क में जाए, चाहे मूवी देखने जाए, जो भी है, जो भी आपके पॉसिबल हो वो करें। कुछ टाइम एक दूसरे के लिए निकालें, एक दोनों साथ में रहें और एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स हैं जिसे आप अपना के अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के टिप्स मैं आपको देती रहूँगी भविष्य में भी। और आपको कुछ और टॉपिक्स पे टिप्स चाहिए तो मैं बताइएगा। अगर मैं आपके टिप्स बता सकूँगी तो ज़रूर बताऊँगी।